नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को सुबह की राम राम। मेरे दोस्तों, आप लोग जल्दी से इस वीडियो सेशन को लाइक कर दें इंडियन आर्मी के लिए, और जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट करें। मेरे दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए शानदार भारतीय संविधान के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको लास्ट में ये बताना है मेरे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, और जो क्वेश्चन आपका राइट नहीं हुआ है उसको आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और ईमानदारी के साथ में आपको याद करना है। मेरे दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएगी ही, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही, चलते रहना कि कदम रुक ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन तो आएगी ही। तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। तो दोस्तों, एक बार इसको लाइक कर दें जल्दी से और शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आज के लाइव सेशन के पहले सवाल पर। पहला सवाल कहता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आपको ये जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। मेरे दोस्तों, पहला है भाग 2 में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में और चौथा है भाग 6 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। मेरे दोस्तों, आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं भाग 3 के अंदर किया गया है, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। और जिनको भी ये क्वेश्चन नहीं आया वो ईमानदारी के साथ में नोट कर ले। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान की संख्या बतानी है दोस्तों, पहले की संख्या नहीं। तो पहला है ऑप्शन वर्तमान में 6 या 7 या 8 या 9। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वर्तमान में 6, वो एकदम सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों। आपको ये कमेंट करके बताना है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, सभी विद्यार्थी बताएंगे। और दोस्तों, एक बार इस लाइव सेशन को जल्दी से लाइक कर दें आप और जल्दी से शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी विद्यार्थीगण पढ़ सके। 1 नवंबर का तारीख आपके लोगों के सामने आ रही है, तो दोस्तों जोश और जुनून के साथ में पढ़ें, ताकि 15 नवंबर को इस बार दिवाली को खुशी के फटाके आप लोगों के द्वारा छोड़े जाए इंडियन आर्मी की वर्दी को पहन के। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो नौजवानों जल्दी से बता दे। देखें, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? पहला है ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा है ऑप्शन संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। देखें, और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं संसद, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है, पहला है दोस्तों संसद, दूसरा है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति, तीसरा है दोस्तों न्यायपालिका और चौथा है दोस्तों मंत्रिमंडल। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं न्यायपालिका, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से कमेंट कर दे। देखें, सवाल कहता है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है इंडियन आर्मी में। आपको ये बताना है कि समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। पहला है ऑप्शन दोस्तों 5 से 9 अनुच्छेद में, दूसरा है ऑप्शन 9 से 13 अनुच्छेद में,
तीसरा है 14 से 18 अनुच्छेद में और चौथा है 17 से 21 अनुच्छेद में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है समानता के अधिकारों का उल्लेख है। और आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है विधि के सामने समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नागरिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक अधिकार है, तीसरा सामाजिक अधिकार है और चौथा राजनीतिक अधिकार है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि विधि के सामने समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। और आप में से जो भी मेरे दोस्तों ए ऑप्शन बता रहे हैं यह एक प्रकार का नागरिक अधिकार है, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है और आगामी इंडियन आर्मी के एग्जाम में वापस पूछने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। कौन से अनुच्छेद में छुआछूत के बारे में बताया गया है कि छुआछूत गलत बात है? बहुत ही शानदार दोस्तों, आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 17 वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इसको ऐसे याद करोगे, अनुच्छेद 17 और अब नहीं कोई खतरा। खतरा किससे नहीं है? छूने से किसी भी व्यक्ति को छुआ जा सकता है मेरे दोस्तों। तो अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है। पहला है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक, दूसरा है अनुच्छेद 19 से 22 तक, तीसरा है अनुच्छेद 23 से 24 और अनुच्छेद 25 से 30। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है वो एकदम राइट बता रहे हैं। और जिनको भी नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोटबुक में नोट कर लें और इसको याद करना है दोस्तों। इसको रट डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो जल्दी से दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें और एक बार इस वीडियो सेशन को जल्दी से लाइक ठोक दें और जल्दी से शेयर कर दें ताकि इंडियन आर्मी में जाने वाले जवानों को शानदार कंटेंट मिल सके। सवाल कहता है मेरे दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आपको ये कमेंट करके बताना है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है संसद। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। और आप में से जो भी मित्र डी ऑप्शन बता रहे हैं संसद वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? ये कल भी बताया था मैंने इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप जल्दी से बता दे। देखिए 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? पहला है मौलिक अधिकार के नाम से, दूसरा है मौलिक कर्तव्य के नाम से, तीसरा है पंचायती राज सिद्धांत के नाम से और चौथा है नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखिए और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ के कमेंट कर दें। देखें सवाल कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आपको ये कमेंट करके बताना है जल्दी से कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है। पहला है अनुच्छेद 51A या 51K में, दूसरा है अनुच्छेद 50A और तीसरा है अनुच्छेद 49A और चौथा है अनुच्छेद 52A। तो आपको जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है मेरे दोस्तों।
और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 51 क या ए के अंदर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान का बताना है दोस्तों, प्रारंभ का नहीं, 1976 का नहीं। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है। पहला है ऑप्शन 8, दूसरा है ऑप्शन 10, तीसरा है ऑप्शन 11 और चौथा है ऑप्शन 12। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें। और जो भी मित्र आप में से सी ऑप्शन बता रहे हैं वर्तमान में 11, वो एकदम सही बता रहे हैं। और प्रारंभ में कितने थे, तो 10। आप जो भी बता रही हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से नहीं है। पहला राज्य का आज्ञा पालन, दूसरा कानून का आज्ञा पालन, तीसरा समाज का आज्ञा पालन और चौथा करों की अदायगी। तो इनमें से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है मेरे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। देखें, और आप में से जो भी मित्र डी ऑप्शन बता रहे हैं करों की अदायगी, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एकदम राइट बता रहे हैं। और जिन भी मित्रों को ये क्वेश्चन नहीं आता वो ईमानदारी के साथ में नोट कर लें और इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है मेरे दोस्तों, ये आपको मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखिए, पहला है भाग 2 में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में और चौथा है भाग 5 में। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, और जो भी मित्र आप में से सी ऑप्शन बता रहा है भाग 4 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। भाग पहले में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में और भाग 4 में याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। अगला आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सवाल कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, पहले वाद योग्य होते हैं, दूसरा वाद योग्य नहीं है, तीसरा मौलिक अधिकार है और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे होते हैं मेरे दोस्तों। और आप में से जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहा है वाद योग्य नहीं होते, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। देखें, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, कई बार इंडियन आर्मी के अंदर पूछा जा चुका है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। पहला नागरिक के लिए, दूसरा राज्य के लिए, तीसरा समाज के लिए और चौथा संघ के लिए। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखें, और जो भी विद्यार्थी आप में से बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों, एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको ये बताना है कौन से अनुच्छेद में समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है मेरे दोस्तों। पहला है ऑप्शन अनुच्छेद 39 में, दूसरा है अनुच्छेद 39 क में या ए में, तीसरा है अनुच्छेद 40 में और चौथा है अनुच्छेद 44 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है मेरे दोस्तों। आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं, अनुच्छेद 39 ए में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। सवाल कहता है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है।
कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सभी भारतीयों के लिए नियम कानून समान होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो समान नागरिक संहिता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 44 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप यहाँ पे कैसे याद करोगे, जैसे मैंने बताया कि छुआछूत से, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17, अब नहीं कोई खतरा किससे छूने से। और यहाँ पे क्या ट्रिक याद रखोगे, तो याद रखना यहाँ पे बात कही गई है समान, किसकी बात की गई है दोस्तों, समान, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए समान कौन है, तो यहाँ पे समान कौन है, 4 और 4 दोनों समान है, और दोनों समान है इसलिए याद रखिएगा कि अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। देखें, सवाल कहता है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में शराबबंदी के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। पहला है ऑप्शन धारा 47, दूसरा है धारा 37, तीसरा है धारा 50 और चौथा है धारा 48। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन से अनुच्छेद के अंदर शराबबंदी के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। तो आप में से यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं धारा 47, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा का जो संबंध है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है मेरे दोस्तों। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 54 में। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। और जो भी विद्यार्थी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं अनुच्छेद 51, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आपको अब लास्ट के अंदर ये कमेंट करके बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हो चुके हैं। तो अब मैं जाने से पहले आपको HW के अंदर 2 वर्क बता रहा हूं, तो आपको ये कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो आपको ये बताना है कि दोस्तों संविधान के जो भाग 6 हैं उस भाग 6 के अंदर किसका वर्णन किया गया है मेरे दोस्तों। आपको ये बताना है संविधान के भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है। और आपको दूसरा सवाल ये बताना है कि जो अनुच्छेद 8 है, क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 8, उसमें किसके बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। आज का शानदार लाइव सेशन चला है, इसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आप लोगों को यही कहता हूं कि शानदार तरीके से तैयारी करें और मोटिवेट रहें और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं ले। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी जाने से पहले बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।